देख रही है, कान क्या सुन रहा है, नाश का क्या गंध को प्राप्त कर रही है। देखिए, हमारी सारी इंद्रियों को मोटिवेट कर रहा है मन हमारा। मन जिस इंद्री के साथ होता है वही इंद्री तेज हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और मन जिस इंद्री के साथ नहीं वो इंद्री निष्क्रिय से रहती है। इसलिए मन को जो है गुरु महाराज जी को भेंट कर दो, बिल्कुल छोड़ दो इसको फिर। और मन ये अगर हमारा, देखिए हमारा ये शरीर तो जो है मर करके राख और खाक हो जाता है। मन अगर गुरु की शरण में मर जाए तो ये नूर से भरपूर हो जाता है। तो तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर जब तक शमशान तक पहुंचे तब तक हम अपनी खुद की शान को पहचान लें, नहीं तो इस संसार में हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। कितना कितना धन संपत्ति और वैभव, किसी ने क्या बनाया, ताजमहल बनवाए, किले बनवाए, लेकिन आज क्या है, कुछ भी नहीं है। महाराज जी कहते थे खुद किला बनवा गया, अब आकर के देखता है कुतुब मीनार ये किसने बनवाया, वो किसने। तुम ही तो हो सब कुछ, तुम ही देख रहे हो बार बार ने। और दुश्मनी भी देखी ऐसी हो जाती, कभी कभी मैंने देखा इधर से कितने लोग कत्लेआम हो गए, उस पार्टी से मर गए। अब होता क्या, हमारे अक्ष में जो है दुश्मन का वो रहता है, इधर मर गए तो फिर उसने उधर जन्म ले लिया। अब वो कहने लगे ये बड़ी पुरानी दुश्मनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको दुश्मन मानने लगे। किसी के प्रति हमारे हृदय में राग देश न रह सकता। ठीक, सब कुछ अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, यही भगवान बुद्ध का अष्टांगिक योग बताया हुआ है। और जितना भी देखिए आज बुद्ध का जो है उनकी अलग से, उनका भी देखिए सुमरन का यही था। अनापान सती योग इसी को बताया जो तुम सिमरन करते हो। कबीर साहब हो, नानक हो, और जितने भी फकीर हुए सबका यही मत है। आगे चल करके ये सब एक ही स्टेशन पर मिल जाते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो अंतर हमारे भाव और विचारों में होता, उस अंतर को हमारे को थोड़ा दूर रह करके अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करें, जीवन हमारा परम सुख को प्राप्त करेगा। और ये मौका देखे प्रेमियों, बार बार पता नहीं फिर कब मिले, प्रभु की कृपा कब होगी, तो इसलिए इसको ऐसे मत जाने दे। सुमरन भजन की देखिए चलते फिरते ये श्वास पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हमारा ये श्वास पूरा का पूरा जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो हमारा मन निर्विकल्प होगा। इसमें किसी तरह का कोई संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे और मन साफ सुथरा होता जाएगा। मन आपके हाथ में होगा, मन आपके साथ में होगा, नहीं तो ये मन तो बड़ा चंचलम है मना कृष्ण परमार्थ बलबल। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य। अब अभ्यास कोई देखिए, आप किसी फील्ड का चक्कर नहीं लगाएंगे, यही अभ्यास बताया हुआ गीता में। अपाने जुहियत प्राणम प्राणापानम तथा परे, प्राणपान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा, इसी को बताया हुआ अभ्यास तो ही है ना। मन को एक वो दे दिया, इसका झंझट खत्म किया, चढ़ो उतरो चलो। एक सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत परेशान थे, तमाम मील, तमाम कारोबार, हजारों नौकर चाकर परेशान रहते थे। अरे ये बिगड़ गया, वो बढ़ गया, तुम क्या करते हो, तमाम दिन भर नदी पर स्नान करने जाते। ऐसे आदमी फुर्सत कहाँ मिलती। नेक दे जो है गए, एक दो लोटा ऊपर डाला और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः तथा सावित्र, बड़े जो कुछ भी कहा आपने, संत जी का आगमन हुआ। जिसके जीवन में संत का अवतरण हो जाए तो समझो उसका कल्याण हो गया, अगर संत है। में मिलाया इसे
और मल मल के धोया कछु काम नहीं आया है। आया नहीं संत शरण और जग के प्रपंच पण, और व्रत ही की बातों में जीवन गमाया है। गंग सुधा सत्संग सुछाण के, और विषयन की कीच में नित्य ही नहाया है। कर ले सुकृत नर और भज ले अखंड हरि, और इसी हेतु दुनिया में नर तन जो पाया है। हमारा शरीर प्राप्त करने का केवल यही उद्देश्य है कि हम अपने, देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सुने होंगे आपने पंडित जी से किसी कथा भागवत में, 4 पुरुषार्थ होते हैं। हमारा आना हुआ धर्म से, सत्य से। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य वही है जो शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, वही धर्म है। अब आपको अर्थ मिले और काम मिले जीवन में, बिना अर्थ के भी काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। और इन सब का देखिए सदुपयोग करते हुए हमारे को मोक्ष तक। और मोक्ष क्या है? जो हमारे अंदर में एक संसार का भय और एक प्रेम, जो आकर्षण जो है बसा हुआ है, मोह है, जो वो खत्म हो जाए, निरावृत हो जाए, हम अपने इस तमाम अहंकार और मोह को त्याग करके हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लें। वही मुक्ति है। तमाम तरह की कामनाएं और वासनाओं का अंत हो जाए। तभी तो कहा है, जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, और मरे मुक्त को किसने पाई कभी सामने। मुल्लाना भी कहते हैं, क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने। किया न जिसने इश्क जहां में, मिला न जो खुद अपने से, जीते जी ना मिला खुदा से, तो मिलेगा क्या मर जाने से। इसी सबब से आठों पैर मेरे दिल में मस्ती है, जिसमें देखा उसमें पाया, इसमें हुस्न परस्ती है। तो जीते जी जो है मुक्ति का एक साधन जो दिया हुआ गुरु, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। और हमारे मन जो है इस तरह से हो जाए। देखो चाहना तो इतनी रहेगी जो खाने कमाने की, और वैसे संत के लिए तो जो है, जाए न चाहिए कबहू कछ तुम संग साज में, तिनके उर अंतर बसो। गोस्वामी जी ने एक बहुत छोटा सा सिद्धांत बता दिया, पर धन पत्थर मानिए परतीय मात समान, और इतने पर जो हरि ना मिले तो पकड़ ले मेरे दोनों कान। पर धन पत्थर मानिए परतीय मात समान, तुलसीदास से मान। इतना देखिए छोटा संक्षेप में बता दिया, हो नहीं पाता। तो इसलिए जो है ये जब हम अपने जीव स्वरूप से परिचित हो जाता है कि मैं क्या हूं, और उसका देहाध्यास टूट जाता है, अपने को शरीर से अलग करके जब उसका अनुभव हो जाता है, और इस संसार, इस जगत का जितना भी प्राकृतिक है उससे निरावृत होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर लेता है।
तब उसमें ऐसा भाव आ जाता है, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ताको तैसा, सब कुछ भला ही भला है। देखिए, किसी की बेईमानी या नेक नियति से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका फल क्या होगा? एक छोटा सा किया हुआ कृत्य बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी भूल, उसकी सजा कितनी होती है? सदियों ने। अभी इस नर्तन को प्राप्त करके यदि मैंने अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध नहीं कर पाया, कोई छोटी सी गलती, देखिए क्रोध में, आवेश में कोई आकर के किसी को मार देता है, मर्डर हो जाता है, तो आजीवन कारावास। लेकिन ये कारावास तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, कितने करोड़ों वर्षों का समय गुजर जाता है, तब कहीं जो है प्रभु कृपा करके, और जीव के भी कुछ संचित शुभ कर्म होते हैं। ये तमाम 84 लाख योनियों में घूम फिर के ये कुत्ता है, गाय है, ये आपके बहुत नजदीक आ जाते हैं। ये 84 लाख का जैसे अंतिम दरवाजा समझो, आपके पास आ जाते। नर्तन पाए विषय मन देही ताए भले, भगवान शिव कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। विषयों से हमारा प्रेम हो गया है, ये स्वभाव हमारा पड़ गया है, क्योंकि कितने जन्म गुजर गए हैं, तो मन तो इन विषयों के अधीन हो गया है। ये दुर्लभ जीवन पाए कर किया नहीं कल्याण, पांडरी वासी हीरा खो दिया और लीना कांच निदान। ये दुर्लभ अवसर है, इसको समझो। ये जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो ये हमारा कब तक, कहां तक साथ देगा? जो साथ का सामान सौदा है, उसकी तरफ भी हम कुछ मुखातिब हों, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, इसको थोड़ा जीवन ध्यान अगर नहीं है प्रभु का, तो होता तिन ते खरसू कर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुए, तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, सो सही पस पूछ बिशान न द्वय, जननी कत भार मुई दसमान, और भई किन बांझ गई किन जय, जर जाए सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। जो इस जीवन को प्राप्त करके प्रभु का नहीं हो पाया, तो वो किसी का हो नहीं सकता है। और तुम भी, मैं बता रहा हूं, तुम ना पैसे के, ना परिवार के, ना पत्नी के कभी हो नहीं पाओगे। खूब कहते रहो हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मैं कहता हूं कोई किसी के लिए नहीं है, अपना अपना कर्म, और अपनी करनी गुरु उतर गए, और अपनी करनी चेला। कभी सामने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, ये सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। मरे मरण को ले चले, मरे पड़े हैं झाड़। 4 आदमी सत्य नाम सत्य है करते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा ये मुर्दा है, ये मुर्दा ही है, ले जा रहे। एक चोर जो है भाग रहा था कुछ सामान लेकर के, पीछे से शोर